आइए आज हम लोग जानते हैं दर्पण के बारे में। कल हमने दर्पण के बारे में थोड़ा बहुत जाना था, आज उसकी प्रकार और उसकी डिटेल जानते हैं। इसके बाद पहले हम जानते थे कि दर्पण क्या, तो हमने बताया कि दर्पण होने की किसी भी चीज को दो खासियत होता है। पहला उसका कम से कम किसी भी दर्पण का पहला भाग जो होना चाहिए वो चिकना समतल यानी आपको चमकीला होना चाहिए, और दूसरा भाग उसको कलैत, जिसको आप लोग कलैत बोलते हैं, काला किया गया होना चाहिए और रजित किया गया हो यानी छायांकित, तभी वो दर्पण कहलाता, वरना नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए दर्पण हमने बताया कि मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला समतल जिसको आप प्लेन मिरर बोलते हैं, दूसरा गोलीय जिसको आप सर्पिकल मिरर कहा जाता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले एक एक करके सबके बारे में डिटेल जानते हैं। पहले आता है कि समतल, जिसको आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या है समझिए, अब नाम से ही डिटेल होता है। प्लेन, प्लेन माने क्या होता है, समतल, बराबर, एक लेवल, इसी को लोग बोलता है प्लेन है, समतल है, बराबर है। बराबर मतलब एक प्लेन होना चाहिए, जिसको छूने के बाद एक बराबर लगे, वो हमेशा प्लेन होता है। तो देखिए जिस दर्पण का समतल दर्पण का, जिस दर्पण का जो प्रवर्तक सतह होता है ना, प्रवर्तक सतह, वो क्या होना चाहिए बाबू, प्रवर्तक सतह आपको बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर। बराबर का मतलब अरे समान, अगर समान हो गया तो समझिए वो समतल दर्पण है। क्या हो गया, समान। यानी समतल मतलब होता ही लेवल बराबर होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, तभी वह समतल दर्पण कहलाएगा। एग्जाम देखिएगा, फिगर देखिए, समतल, समतल में कई प्रकार से फिगर लोग बनाता है। देखिए हम बनाते हैं समतल दर्पण का, तो देखिए समतल दर्पण क्या होता है, मान लीजिए एक सतह बना दीजिए। भाई यह दर्पण नहीं है, पूछो क्यों, कम से कम दर्पण का एक भाग कलैत। अब कलैत क्यों रहता है, अब बताइए, जब प्रकाश बढ़ेगा आर पार हो जाएगा तो कभी परिवर्तन हो पाएगा, क्योंकि दर्पण तो काम करता है प्रकाश के परिवर्तन पर। तो भाई कम से कम एक भाग रंग देता कि प्रकाश आर पार ना हो, इसलिए इसके एक भाग। तो कौन सा भाग कलैत करेंगे बाबू, हमने कल बताया किसी भी दर्पण का हमेशा राइट वाला भाग कलैत किया था, हमने बताया ना, जन्मसिद्ध इसका अधिकार है, हमेशा राइट वाला भाग ही कलैत होता है। देखिए तो यह राइट वाला भाग इसका कर दी, कलैत कर दी। अब कितना राइट वाला कैसे पता चल गया बाबू, देखिए दैनाथ कौन है, राइट यही ना है, इसलिए नीचे वाला कलैत होगा, इसलिए इसी को बोलते हैं समतल। देखिए यह है ऊपर वाला जो ग्रीन से किया तो रास्ता क्लीन है, यानी वही तो समतल है, समान है। नीचे वाला तो कलैत किए हैं, तो किसका उदाहरण हो गया, समतल दर्पण का पिक्चर हो गया। अब कितना लोग खड़ा भी बना सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए खड़ा बनाना है तो इधर से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बना लीजिए और फिर इधर से कलैत कर दीजिए, क्या दिक्कत है, ऐसे कलैत कर दीजिए, ये भी समतल दर्पण हो गया। माने उसका एक भाग चिकना होना चाहिए, यानी गोरा होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, उस लेवल में बराबर होना चाहिए। अब देखिए समतल दर्पण में बहुत खासियत, तो पहले हम जानेंगे ना, जिसका प्रवर्तक सतह, देखिए नीचे वाला कलैत ऊपर वाला सतह दोनों मिल गया तो बन गया आपको समतल दर्पण। अब समतल दर्पण में खास बात है क्या, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं। तो पहले देखिए समतल दर्पण बहुत खास बात है, इसकी आगे क्वालिटी के बारे में जानते हैं, विशेषता के बारे में जानते हैं। समतल दर्पण बनाना है तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, समतल दर्पण का एक भाग तब जानते हैं एकदम अब जानते हैं कि कोई भी दर्पण जो होता है ना वो प्रकाश के प्रवर्तन पर कार्य करता है। अगर मान लीजिए इस पर प्रकाश गुजारा जाए तो क्या होगा, देखिए इस पर जब आप प्रकाश गुजारिएगा ना, तो प्रकाश गुजारने के लिए कोई चाहिए ना वस्तु जिससे प्रकाश निकलता। चलिए हम लोग सूर्य से ही प्रकाश को गुजार देते हैं। चलिए मान लीजिए सूर्य है भाई, रेड वाला खिसिया कर लग रहा रेड हो गया है, काहे हो, काहे खिंचिया गया है रेड। अब देखिए सूर्य से जो, अगर मान लीजिए सूर्य से का प्रकाश दर्पण पर पड़ेगा ना, मान लीजिए इस पर पड़ा, तभी ये क्या होता है, सूर्य से आने वाले जो प्रकाश अगर मान लीजिए दर्पण पर जैसे पड़ेगा तो जानते हैं प्रकाश का प्रवर्तन में क्या होता है, फिर लौट जाएगा, टकराकर क्या होता है, लौट जाता है। तो लौटने वाले को देखिए हम आने वाले को बना दिए रेड से, ठीक है, आज जाने वाले को रास्ता कैसा होता है बाबू, क्लीन, यानी ग्रीन होगा तब ना रास्ता क्लीन होगा, तो हो गया ग्रीन। अब देखिए इसमें होता क्या बाबू, अब देखिए सूर्य से आने वाले जो किरण है, देखिए हमने समतल दर्पण पढ़ा, तो देखिए समान रूप से परिवर्तन हो गया, परिवर्तन। इसीलिए जो लड़कियां है ना वो पढ़ी रहती है, वो साइंस पढ़ी रहती है, इसीलिए क्या करते हैं जब कहीं जाना होता है फंक्शन में तो क्या करते हैं एक बराबर एकदम बढ़िया से मेकअप करने की, तो जानती है कि अगर बढ़िया से मेकअप कर देंगे पीछे एकदम काला काला दिखेगा, बाल रहेगा तो काला दिखेबे ना करेगा, आगे एकदम गोरा गोरा दिखेगा। जब उस पर प्रकाश पड़ेगा ना तो एक बराबर परिवर्तन हो जाएगा, आज जब एक बराबर परिवर्तन होगा तो खूब चमकेगा, तो जाने ओ माय गॉड, हम तो हमारे ऐसा कोई हिल ना है इस इलाका भर में। मैंने इतना, मैंने कहने का मतलब वो प्रकाश उसके गाल पे जितना भी प्रकाश पड़ेगा ना तो एक बराबर परिवर्तन होगा, वो एकदम चमकेगी, पूरे लोग उसी की तरफ देखो, वाह वाह
कितना डेंजरस। तो बाबू वो जो साइंस पढ़ी है उसको पता है कि अगर उसका एक भाग अगर चिकना हो गया तो प्रकाश पड़ेगा ना तो एक समान बराबर रिफ्लेक्ट कर देगा ऊपर के दिशा में। तो देखिए जो आने वाली प्रकाश है इसको लोग बोलता है इंटेंसिटी रे, ठीक है, क्या बोलता है? इंटेंसिटी रे, ठीक है, रे इसको कहता है। आई देखिए ऐसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण, आपतित किरण बोलते हैं। तो देखिए आने वाली किरण आपतित, देखिए कर कमिंग कमिंग यानी बुला रहा है, अगर बुला रही है ना तो समझिए कि आपतित कर रही है, आ रही है तो आपतित। जिस बिंदु पर आकर टकराएगी, जिस बिंदु पर आकर बैठ जाएगी, समझ ना, तो जिस बिंदु पर ये टकरा रही है ना, देखिए कौन आ रही है? तो आपतित आ रही है। तो जिस बिंदु पर टकराएगी उसका नाम पड़ जाता है आपतन बिंदु। क्या पड़ जाता हो? आपतन बिंदु, समझ ना, जिस बिंदु पर टकरा कर। तो देखिए आती तो आने को आ गई, टकरा भी गई, टकरा कर लौटेगी ना, तो भाई ये लौटने वाला का रास्ता हमने क्लीन बनाया है, रास्ता क्लीन है, तो भाई प्रकाश हमने में टकरा कर लौट जाता है। तो ये जो लौटने वाला जो किरण होता है, लौटने वाला किरण जो होता है इसी को बोलते हैं परिवर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परिवर्तित किरण बोलते हैं, रिफ्लेक्शन रे। क्या बोलते हैं वो? रिफ्लेक्शन रे कहा जाता है। क्या कहता है? रिफ्लेक्शन। समझ बात ना, यानी आने वाली किरण इंटेंसिटी रे, कमिंग आ रही है, कमिंग रे यानी इंटेंसिटी रे, जिस बिंदु पर टकराई तो आपतन बिंदु, इंग्लिश में देखा जाता है इंटेंसिटी पॉइंट कहा जाता है। आज जो टकरा कर लौट रही है तो लौटने वाला जो किरण होता है वो परिवर्तित किरण कहलाता है, उसको रिफ्लेक्शन रे कहा जाता है। कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए बाबू ये तो हो गया हमारा असमतल पर, देखिए एक बराबर परिवर्तित हो रहा है। अब इसमें बाबू इसमें क्या होता है? एगो अभिलंब डाला जाता है। अब कहिए सर ये अभिलंब क्या होता है? बाबू अभिलंब का मतलब समझिए, अभिलंब का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में लोग नॉर्मल बोलता है, नॉर्मल। आई हमेशा क्या करता है? नॉर्मल क्या करता है? हमेशा किसी के बीच पर, हमेशा देखिए जब प्रकाश गुजरता है तो इसके बीच में कलापने का मतलब होता है वो दिखता उगता नहीं है, अपने ही ओर से खींचा जाता है। अभिलंब हमेशा किसको मापता है? तो कोण को मापता है। किसको मापता है? कोण को मापता है। तो याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा, बताओ अभिलंब क्या करता है? तो अभिलंब हमेशा कोणों को मापता है। तो इसमें ना जब आने वाली किरण हो गया, टकरा कर लौटने वाली किरण को परिवर्तित बोल देंगे। टकरा कर लौट रही तो जिस बिंदु पर टकरा रही है, थुरा रही है, वो हो गया आपतन बिंदु। अब इसी के बीच में एगो अभिलंब डाल देते हैं, अभिलंब। तो अभिलंब देखिए इसमें है नहीं है, तो काल्पनिक अभिलंब होता है, नहीं वो होता नहीं है, दिखाया जाता केवल कोण मापने के लिए। इसमें अभिलंब एक डाल देंगे, देखिए ऐसे डॉट डॉट से को अभिलंब डाल देते हैं ऐसे। देखिए ये हमारा क्या हो गया? अभिलंब हो गया। अभिलंब क्या करता है? तो हमने बताया कि अभिलंब किसको मापता है बाबू? कोणों को मापता है। तो समझ बात को, यानी आने वाली किरण आपतित, जाने वाली किरण यानी लौटने वाली किरण परिवर्तित, इसके बीच में एगो अभिलंब डाले हैं, तो इसको इसी को लोग बोलता है कलापनिक अभिलंब। कलापनिक इसलिए बोलता है बबुआ, ये दिखता है नहीं, हम लोग एहसास करने के लिए, आभास करने के लिए डाले हैं ताकि कोणों को मापा जा सके। यानी आने वाली किरण में और जाने वाली किरण कितने एंगल पर झुकी हुई है। तो देखिए दिमाग लगी, अगर अभिलंब मैंने बताया अभिलंब हमेशा किसको मापता है? एंगल को, यानी कोण को मापेगा। अगर आप अभिलंब से आपतित किरण के दिशा में जाइएगा, आप आने वाली किरण के दिशा में, तो इसको लोग बोलता है आपतन कोण। क्या बोलता है? आपतन कोण बोलता है। क्या बोलता है? आपतन कोण। इंग्लिश में इसको बोलता है इंटेंसिटी एंगल। इसलिए एंगल को किससे डिनोट था बाबू? देखिए इंटेंसिटी एंगल होगा ना, तो इसको लोग डिनोट करता है कोण आई से। किससे? कोण आई से। वही बात करते हैं, अगर यही अभिलंब से अगर परिवर्तित किरण के दिशा में माप दिए, अरे परिवर्तित जिधर भाग लौट रही है उधर मापिएगा ना, तो इसका क्या नाम है? परिवर्तित किरण, रिफ्लेक्शन रे। तो इसका पड़ जाएगा परिवर्तन, क्या बन जाएगा? परिवर्तन कोण पड़ जाएगा। क्या बन जाएगा? परिवर्तन कोण। इंग्लिश में लोग इसको बोलता है रिफ्लेक्शन एंगल, यानी इसको कोण आर से दिखाया जाता है। किसे? कोण आर से। तो परिवर्तित किरण को लोग शॉर्टकट में आई इसको डाल देता है स्मॉल आर, आई इसको डाल देता है स्मॉल आई। समझना ना, ऐसी का एंगल जो बना होगा तो उसको आपतन कोण, उसको परिवर्तन कोण। परिवर्तन कोण को एंगल आर कर दीजिए, आपतित परिवर्तन आई कर दीजिए। कोई दिक्कत? अब देखिए जो तल बना है, तो यही तो कौन सा ये को तल है बाबू? ही तो भाई हमारा समतल है ना, प्लेन है ना, तो लोग इसको समतल पढ़ता है, समतल पढ़ता है या तल पढ़िए।
तल को ही समतल, देखिए दोनों में नाम कवर तो हिले है, तल को ही समतल कहते हैं। तब बाबू ये हमारा प्रकाश यानी समतल दर्पण। तो कई गो भाग हुआ प्रकाश को, देखिए जब प्रकाश गुजरते तो 7 गो भाग बनता है। देखिए गिन लीजिए कैसे, गिने 7 भाग। आने वाली किरण गिनते जाइए, जाने वाली किरण 2 हो गया, जिस बिंदु पर टकराई है 3 हो गया, अविलंब खींचे है ना तो 4 हो गया, एगो आपतन कोण बना है अविलंब और आपतित किरण के दिशा में, तो आपतन कोण तो कई हुआ 5। बाबू एगो परिवर्तित किरण नहीं बना है तो ये कितना हो गया 6, एगो सतह नहीं बना है 7 हुआ ना, 7 हुआ कि नहीं हुआ। तो ये हमारा अविलंब, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, एगो अविलंब के लेकर कितना हो जाएगा 7 नहीं हो गया हो, तो इसका 7 गो भाग होता है। कितना भाग होता है 7, इसीलिए यह 7 भाग होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो समझ ले कि आने वाली किरण को आपतित, जाने वाली किरण को टकरा, अब देखिए इसके बाद हमने बताया, अभी देखिए इसके प्रत्येक भाग के बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए पहले इसमें 1 नंबर भाग होता है आपतित किरण। क्या होता है आपतित किरण। तब भाई हमने एक लाइन हमने बताया आपतित किरण क्या होता है, आने वाली जो किरण होती है क्या होती है आने वाली किरण। आने वाली किरण को क्या बोलेंगे आपतित किरण करेंगे। दूसरा आता है भाई अब आकर ये टकरा रही है ना, तो जिस बिंदु पर टकरा रही है यानी जिस बिंदु पर टकरा रही है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु यानी जिस बिंदु पर टकरा रही है, जिस बिंदु पर टकराएगी, जिस बिंदु पर टकराती है तो उसका बोल देंगे आपतन बिंदु। टकरा कर यानी जहां पर जिस बिंदु पर टकरा कर कुचा कर लौट रही है तो ये लौटने वाली किरण को क्या बोल देंगे हम लोग, लौटने वाली को किरण क्या बोलेंगे परिवर्तित किरण। क्या बोलेंगे परिवर्तित किरण। इसको क्या बोलते हैं लौटने वाला, जो लौटने वाला किरण होता है उसको क्या बोलते हैं लौटने वाला किरण को परिवर्तित किरण बोल देंगे। अब उसके बाद आता है कि सर अविलंब। देखिए अविलंब अभी हमने पढ़े थे ना, अविलंब जिसको आप लोग नॉर्मल बोलते हैं, अविलंब जिसको नॉर्मल कहा जाता है। इसको जो अविलंब होता है ये हमेशा क्या किसके बीच में बना है, तो ये हमेशा आपतित किरण और परिवर्तित किरण के बीच में बना है ना, तो ये अविलंब होता है। जो हमेशा किसको मापता है कोण को मापता है। किसको मापता है कोण को मापता है। तो अविलंब हो गया क्लियर। तो अविलंब क्या होता है जो कोणों को मापता है उसको क्या बोलते हैं अविलंब कहते हैं। अब उसके बाद आपको आता है आपतन कोण। तो आपतन कोण देखिए, आपतन कोण जो होता है ना आपतन कोण, तो आपतन कोण किसके बीच में बना बाबू, तो देखिए हम अविलंब को डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, क्यों नॉर्मल होता है। परिवर्तित किरण को डिनोट करते हैं हमने बताया कि आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपतित किरण को हम डिनोट करते हैं किससे, तो हमने बताया कि इसको आई से डिनोट किया जाता है। तो देखिए अब हमने पूछा कि सर अविलंब आपतन कोण क्या है, तो आपतन कोण नॉर्मल और किसके बीच में, नॉर्मल और किसके बीच में बना है आपतित किरण ना, तो आई यानी नॉर्मल और आई के बीच यानी नॉर्मल और इंटेंसिटी रे के बीच में बना कोण को क्या बोलते हैं आपतन कोण बोलेंगे। वही परिवर्तन कोण की बात किया जाए तो परिवर्तन कोण क्या बनेगा, कैसे बनेगा परिवर्तन, तो ये किसके बीच में बना है देखिए ना, नॉर्मल एक साइड महिले है दूसरे तरफ परिवर्तित रे यानी रिफ्लेक्शन रे है। तो क्या जाएगा नॉर्मल और आर के दिशा में, और नॉर्मल से आर के दिशा में गए हैं तो परिवर्तन कोण, और नॉर्मल से अगर आई के दिशा में गए हैं तो हो गया आपतित किरण, हो गया ना, यानी आपतन कोण बन जाएगा। अब लास्ट 6 नंबर देखिए, जिस भी सतह, लास्ट क्या बचा है सतह, सतह कौन सा सतह है परिवर्तन सतह। कौन सतह है परिवर्तक सतह, जिसको आप लोग बोलते हैं समतल। क्या बोलते हैं समतल कहिए या तल कहिए, तीनों का तीनों 4 7 1, ये हमारा 7 भाग हो गया। अब आइए इसमें अब इसी के आधार पे प्रकाश का प्रवर्तन का नियम बनता है। नियम क्या है देखिए, नियम यहाँ पर नियम उसका प्रकाश का प्रवर्तन का भी यहाँ पर नियम पढ़ना है, तो या चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको आगे पढ़ते हैं। अब देखिए नियम क्या है, तो नियम बहुत सिंपल है। प्रकाश का प्रवर्तन जो समतल सतह के आधार पर बनता है। देखिए नियम क्या है, नियम प्रकाश का कई बार पूछा हुआ नियम, इस पर न्यूमेरिकल सबसे अधिक आता है। प्रकाश का प्रवर्तन का नियम, परिवर्तन का नियम। तो नियम देखिए प्रकाश का प्रवर्तन का मात्र 2 ही नियम होता है। कितना होता है 2 नियम। कितना नियम होता है 2 नियम होता है। अब 2 नियम कौन कौन है, तो पहला देखिए 1 नंबर पॉइंट इसने बताया क्या, तो देखिए 1 नंबर पॉइंट इसका है, इसमें आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब किसी भी कोण से मापा जाता है, कहां से, तो अविलंब के सहायता से मापा जाता है। यानी कहने का मतलब ये आपतन कोण
अपवर्तन कोण आपस में इक्वल होता है। पहला नियम क्या है? तो इसका पहला नियम है कि आपतन कोण जो होगा ना वो परिवर्तन कोण के बराबर, यानी कोण I इक्वल टू कोण R होगा। यही प्रकाश के प्रवर्तन का प्रथम नियम है। वही द्वितीय नियम देखा जाए, द्वितीय नियम, तो द्वितीय नियम देखिए, द्वितीय नियम कहता है कि इसमें देखिए द्वितीय नियम, इसमें द्वितीय नियम कहता है कि आपतित किरण, देखिए आपतित किरण जिसको I, आपतित किरण कमा परिवर्तित किरण यानी R तथा अविलंब, अविलंब मतलब नॉर्मल, ये तीनों एक ही बिंदु पर होता है, यह एक ही बिंदु पर होता है, बस यही तो है। ये तीनों का तीनों कहां होता है? एक ही बिंदु पर, यानी आपतित किरण, R का मतलब परिवर्तित किरण और N का मतलब अविलंब, तीनों एक के बिंदु पर होता है। यही प्रकाश का परिवर्तन का द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम को 2 से और प्रथम नियम को 1 से हमने नोट करिए, ठीक है, बड़का है। अब देखिए, यानी याद रखिएगा, कई बार पूछता है आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर। अब देखिए, यानी देखिए कोई भी अविलंब अपने आप में कितना डिग्री पर होता है? 90 डिग्री, क्योंकि अविलंब, अविलंब का मतलब कोई भी रेखा ऐसा कीजिएगा अपने आप में कितना होता है? 90 होता है। तो भाई ये फिक्स है कि टोटल यहाँ सतह से 90 होगा, ये भी कितना होगा इधर नापिएगा तो 90 होगा। अच्छा, ये आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर, प्रकाश के परिवर्तन का प्रथम नियम से पता है। तो देखिए इसमें